अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अब तक और मैं हूं सनिया मलिक। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। वजीर आजम शहबाज शरीफ एक रोजा दौरे पर आज गवादर जाएंगे। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और दीगर भी हमरा होंगे। वजीर आजम आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। वजीर आजम को तरक्याती मनसूबों और अमन अमान से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। वजीर आजम माहिरीनों से भी मुलाकात करेंगे। मुल्क में कोरोना केसेस बढ़ने लगे। 24 घंटों में 309 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.2% हो गई। गुज़श्ता रोज 13,941 टेस्ट किए गए। 80 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। गिलगित में ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक 4 अफराद की लाशें कराची पहुंचा दी गई। लाशें ईदी सर्दखाने मुंतकिल। फैसल, नसारा, अब्दुल्ला और अरवा लियाकताबाद डाकखाना के रिहायशी थे। 2 रोज कबल गिलगित में गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी थी। पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली और कुकिंग ऑयल के बाद दालों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स पर एक ही झटके में चने की दाल 28 रुपये, सफ़ेद चना 87 रुपये और मसूर की दाल 55 रुपये महंगी। 1 किलो चने की दाल 190 रुपये, सफ़ेद चना 300 और मसूर की दाल 270 रुपये की हो गई। नोटिफिकेशन जारी। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में 3 रोज से बिजली की फराहमी बंद। इलाका मकीनों का कौमी शाहरा N5 पर एहतजाज। ट्रैफिक मुअत्तल। गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि हैस्को के अफसरान पठानकोट, मोहम्मदी टाउन और भिटाई नगर में बिजली बहाल करने के लिए भारी रिश्वत मांग रहे हैं। हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा। कराची वाले हो जाए होशियार। शहर में इस बार मामूल से 30% ज्यादा बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। मानसून सीजन 1 जुलाई से शुरू होकर अगस्त के वस्त तक जारी रहेगा। 30 जून से तेज हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी। तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग के 60 साल तक जेर समात रहा। केस में कभी दरखास्त गुजार को केस से अलग करने, कभी इल्तवा तो कभी केस रोकने की दरखास्तें दायर की जाती रही हैं। ममनुआ फंडिंग केस में 8 सालों में क्या उतार चढ़ाव आते रहे, इस्लामाबाद से मुर्तजा राय की रिपोर्ट में देखिए। नवंबर 2014 में तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त दायर की। इलेक्शन कमीशन से यह कहकर तहकीकात करने की इस्तदा की गई कि तहरीक इंसाफ ने 12 ममालिक से $73 लाख की ममनुआ फंडिंग हासिल की। इस पर इलेक्शन कमीशन ने फंडिंग की तहकीकात के लिए मार्च 2018 में स्क्रूटनी कमेटी कायम कर दी। स्क्रूटनी कमेटी के 95वें इजलास हुए, जिसमें 24 बार PTI ने इल्तवा मांगा। 4 बार दरखास्त गुजार की कमेटी में मौजूदगी के खिलाफ दरखास्तें दायर की। स्क्रूटनी कमेटी ने 20 बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दस्तावेजात फराहम करने के अहकामात जारी किए। अगस्त 2020 में स्क्रूटनी कमेटी ने इलेक्शन कमीशन में अपनी रिपोर्ट जमा कराई, जिसे नामुकम्मल करार देते हुए मुस्तरद कर दिया गया। जिसके बाद रवां साल 4 जनवरी को स्क्रूटनी कमेटी ने हतमी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा कराई। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ को यूरोपीय और मशरिक़े वुस्ता के कई ममालिक से फंडिंग हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2008 से 2013 के दौरान 14 बैंक अकाउंट्स छुपाए। PTI की जानिब से रिपोर्ट के जवाब में 11 अकाउंट से इजहार लाताल्की किया गया। ये अकाउंट्स असद कैसर, शाह फरमान, इमरान इस्माइल, महमूद रशीद, अहमद रशीद, समर अली खान, सीमा जिया, नजीब हारून, जहांगीर रहमान, खालिद मसूद, नईमुल हक और जफरुल्लाह खटक ने खोले थे। 8 साल तवील समात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 30 मरतबा इल्तवा मांगा और 6 मरतबा केस के नाकाबिले समात होने या इलेक्शन कमीशन के दायरा अख्तियार से बाहर होने की दरखास्तें दायर की। इलेक्शन कमीशन ने 21 बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दस्तावेजात और माली रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत की। ममनुआ फंडिंग केस के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 बार वकील तब्दील किए।